हेलो गाइस। तो जैसा कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं आरके टीच। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लिस्टिंग करते हैं, डेटाबेस से अपना डेटा जो है वो लिस्ट कैसे कराते हैं और पेजिनेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे विथ वैलिडेशन। मतलब हम अपने फॉर्म का डेटा जो है वो सबमिट करेंगे और उस पे वैलिडेशन लगाएंगे, उसके बाद अपने डेटाबेस में सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम देखेंगे कि वो हमारे लिस्ट में शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए अपने कोड पे। जैसा कि ये देखिए, आपने प्रीवियस में देखा था हम यहाँ तक अपना वर्क कर चुके थे, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अपने कोड पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक पेज बनाना है, ठीक है, क्रिएट का, जहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन करेंगे, राइट। तो प्रीवियस में जैसा कि हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप आएंगे और देखिए यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन दे रखा था, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दे रखा था। तो इसी फॉर्म को चलिए हम जल्दी से कॉपी करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आ जाते हैं हम लोग, इसको क्लोज कर देते हैं। हम लोग आ जाते हैं लास्ट वीडियो वीडियो में हमने दिखाया था आपको कि क्रिएट फाइल हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, create.blade.php। तो इस फाइल को हमने बनाया था बट ब्लैंक छोड़ दिया था ऐसे ही। तो ये फाइल अब आपको दिख रही होगी। तो अब इस फाइल का हम यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट वाले में, और ये कोड जो हमारा था फॉर्म का, जो कि हमने आपको दिखाया, ये फॉर्म हम पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट वे में ले आते हैं जिससे आपको देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे अगर फॉर्मेट वे में करना है तो हमें लिखना होगा HTML फॉर्मेटर, और ऑनलाइन हमको टूल मिल जाएगा। तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML को अपने फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा है इनका, तो इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ से हमें कोई दूसरा टूल मिल जाए अच्छा सा, जिसपे हमारा टेक्स्ट जो है फॉर्मेट हो जाए। कौन सा टूल, या आई थिंक यहाँ हो जाना चाहिए मे बी। सो लेट्स सी कि क्या आउटपुट आता है, क्या ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन कहाँ दे रखा है इन्होंने, भाई किधर गया। तो यहाँ पे कुछ इनका, यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये लोग, के हिसाब से कुछ गलत है कह रहे हैं। आई थिंक ये वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं हमारे कोड को, ठीक है। ये देखिए बॉडी टैग इनको मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आई थिंक बॉडी टैग या एवरीथिंग इज ओके। चलिए छोड़िए, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है इस पे हमारा। ओके, इन्होंने हमको व्यू उठा के दे दिया उसका आउटपुट, राइट। तो हमें आउटपुट नहीं चाहिए भाई, हमें बस HTML का फॉर्मेट चाहिए अपना, जो कि इन्होंने नहीं किया। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम। अब क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये हमने फॉर्म बनाया था, ये हमारा हेडिंग हो गया, राइट। और ये हमारा बैक करने के लिए हमने ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट का लगा हुआ है, हमें स्टूडेंट का नहीं है। हमारा कंट्रोलर कौन सा है, हमारा कंट्रोलर जो बनाया था हमने रजिस्टर के नाम से, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर डॉट इंडेक्स। तो रजिस्टर डॉट इंडेक्स केस में क्या होगा, अब जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से हमको रिडायरेक्ट कहाँ कर देगा, हमको रिडायरेक्ट कर देगा इस फंक्शन पे, राइट। इंडेक्स के फंक्शन पे हमको रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नीचे। ये हमने मैसेज के लिए लगाया था कि जब हमें कोई एरर या मतलब सक्सेस का मैसेज आएगा तो आएगा, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये फॉर्म है हमारा, ठीक है। ये हम लोगों का फॉर्म है, इतना बड़ा सा फॉर्म कहाँ गया, यस, ये हम लोगों का फॉर्म है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, हमको आ जाना है यहाँ पे एक्शन, फॉर्म का एक्शन जो है, मतलब एक्शन का मतलब कि आपको फॉर्म का जो डेटा है वो कहाँ पे पोस्ट करना है, राइट। तो जैसा कि प्रीवियस में हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि जब कोई क्रिएट करते हैं हम कोई डेटा, नया कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता है, तो हम लोग कहाँ भेजते हैं, स्टोर फंक्शन पे। कहाँ पे, यहाँ पे हम भेजेंगे स्टोर फंक्शन पे, ठीक है। तो स्टोर फंक्शन पे यहाँ पे आने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है रजिस्टर डॉट स्टोर, ठीक। रजिस्टर क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा कंट्रोल जो है, कंट्रोलर जो है वो कॉल कर रहा है रजिस्टर को। तो हम क्योंकि हमने रिसोर्स बनाया था तो रिसोर्स के थ्रू कॉल कर रहे हैं, तो ये रजिस्टर हमारा कॉल करेगा इस क्लास को, और ये क्लास में फिर ये फाइंड आउट करेगा हमारे स्टोर को। तो ये हमारा स्टोर यहाँ पे
इसको मिल जाएगा, तो हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक इनपुट बॉक्स लिया, इसकी नेमिंग कर दी हमने फॉर्म की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म जो हमारा रहता है वो एरे के फॉर्मेट में डेटा को पोस्ट करता है, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे नेमिंग करने की जरूरत है, तो यहाँ पे नेमिंग कर दिया हमने। और ये हमने जो लिया है कि मतलब जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे अगर कोई एरर आता है तो इसी के बिहाफ पे हम एरर को रिटर्न मारेंगे, और जब एरर को रिटर्न मारेंगे तो ये डिव के अंदर हम मैसेज को प्रिंट करेंगे, और ये हमारी क्लास होगी जिसके थ्रू हमें रेड कलर में वो दिखा देगा, राइट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने फिर लास्ट नेम का बना लिया, एंड देन हमने ईमेल आईडी का बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइप हमने क्या लिया है, ईमेल, जो एचटीएमएल का टैग होता है, टाइप ईमेल लेने पे ये यहीं पे वैलिडेट कर देगा कि हाँ आप ईमेल @ आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई, एरर के लिए हमने सेम कर दिया। एंड एक चीज और यहाँ पे देखिए, प्लेस होल्डर में जब हम कोई डेटा लिखते हैं तो ये हमें इनपुट बॉक्स में दिख जाता है, ठीक है। जैसा कि अगर यहाँ की बात करें तो आ जाते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए फर्स्ट नेम लिखा हुआ है प्लेस होल्डर में, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे विजुअल होगा अगर आप इस तरीके लिखते हैं। तो हमने क्या किया, फोन नंबर रख लिया है, हमने डीओबी रख लिया है, डीओबी में हमने डेट लिया है तो इस केस में कैलेंडर हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जेंडर में हमने क्या लिया है, रेडियो बटन ले लिया है। हम चाहते हैं कि हम आपको सारी चीजें दिखा दें कि किस तरीके से रेडियो बटन का डेटा आता है, किस तरीके से हमारा ड्रॉप डाउन का डेटा आता है, इनपुट बॉक्स का, तो हम चीजों को इसीलिए हमने इस तरीके से फील्ड लिया है, ठीक है। फिर ये हमने स्टेट लिया है, स्टेट को एज ए स्टैटिक ऐसे हमने सेट कर दिया है। हालांकि डेटाबेस से कैसे यूज करना है वो हम जब आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, केवल 3 स्टेट यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक। स्टेट का एरर आता है देन ये, और फाइनली हमने सबमिट का बटन दे दिया है, ओके। तो हमारा HTML रेडी है, हमारा कंट्रोलर रेडी है। अब कंट्रोलर में हमें क्या करना है, हमारे HTML पेज को कॉल कर देना है जस्ट। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है रिटर्न और व्यूज। व्यूज के बाद में हमें अपना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने रजिस्टर फोल्डर के अंदर create डॉट ब्लेड रखा हुआ है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे रजिस्टर डॉट ब्लेड, रजिस्टर डॉट क्रिएट। तो रजिस्टर डॉट क्रिएट लिखने के बाद अब इसको हम कर देते हैं ओके। और अब आ जाते हैं हम अपनी लिस्ट में जो हमने पहले बनाई थी, और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे, एक बटन बनाएंगे जिसके थ्रू हम अपने उस ऐड फॉर्म को कॉल करेंगे, राइट। ऐड फॉर्म को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा, रजिस्टर उठा लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम रजिस्टर डॉट क्रिएट, ठीक है, रजिस्टर डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम कर देते हैं रजिस्टर, ओके। तो यहाँ पे हमने कर दिया, एक बटन बनाया रजिस्टर का नाम, और क्लास दे दिया इन्फो, ओके, मतलब इंफॉर्मेशन। सो अब आ जाते हैं हम लोग अपने पेज पे और रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन पेजिनेशन चला है, इसलिए हमने 2 भेजा था लास्ट टाइम, प्रीवियस क्लास में याद होगा हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चेक किया था। तो अब जैसे ही हमने रजिस्टर को कॉल किया, देखिए एक हब हमने बटन एक बनाई थी, राइट, रजिस्टर के नाम से। अब इसको हम लोग क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा फॉर्म जो है वो ओपन होके आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या आएगा डेटा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद में हम एक मैसेज दे देते हैं dd, ये स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। और हमने कहा हेलो आई एम एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट, आई एम एक्सेप्ट, ओके। तो हमने एक मैसेज डाला जस्ट। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ से हम सबमिट करेंगे, क्योंकि अभी कुछ डेटा भी नहीं फिलअप कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग मैसेज आ गया, राइट। मतलब हमारा जो वो पोस्ट फॉर्म था, जब हमने पोस्ट किया तो स्टोर तक हमारा गया। मेरा मकसद था ये देखना कि स्टोर तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हमारा स्टोर तक पहुंच गया, मतलब कि हम प्रॉपर यहाँ तक अपना डेटा पोस्ट कर रहे हैं, राइट। अब अगर हमें डेटा चाहिए हो फॉर्म का, कि डेटा आ भी रहा है या नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट के अंदर हमें सारा डेटा मिल जाता है। अब चलिए इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑल लिख देना है, ओके, रिक्वेस्ट ऑल। तो रिक्वेस्ट ऑल के केस में क्या करेगा, अब इसको अगर हम सबमिट करते हैं, देखिए अब जब हमने सबमिट किया
तो हमें देखिए यहाँ पे टोकन मिला। टोकन क्यों? क्योंकि हमने CSRF यूज किया था जो सिक्योरिटी रीजन से कि अननोन सोर्स से हमारा फॉर्म ना पोस्ट हो, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज होता है, मतलब सिक्योरिटी बेस ये जनरेट होता है। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद में हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये देखिए ये सारे फील्ड हम लोगों ने बनाए थे। अगर हम फॉर्म में आते हैं, ठीक है, लिस्ट क्रिएट फॉर्म में, तो ये देखिए हम लोगों ने नेमिंग की थी। यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं, हम लोगों ने नेमिंग की थी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, टोकन जो जा रहा है वो टोकन इससे जनरेट हो रहा है, राइट। CSRF जो ये यूज किया है, इसी के थ्रू हमारा इनबॉक्स एक क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से नेमिंग हुई है। और अगर हम आपको ये दिखाएं, अगर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे आप, तो ये देखिए जो हम बता रहे थे आपसे कि CSRF से क्रिएट हो रहा है, तो ये देखिए इनपुट बॉक्स हिडन में एक इन्होंने इनपुट बॉक्स क्रिएट किया है, उसमें आईडी सेट कर दी है। तो यही आपकी आईडी उठ के जाती है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक है, राइट। अब हमें क्या करना है भाई, अब हम चाहते हैं कि अगर हमने डेटा फिलअप, देखिए ब्लैंक हमने छोड़ा, अभी हमारा कोई एरर नहीं आया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वैलिडेट करना होगा यहाँ पे, ठीक। तो वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से आते हैं और अपना कोड यूज कर लेते हैं, जिससे हम चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो आ जाते हैं यहाँ पे और ओके, तो हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं रजिस्टर वैलिडेटर के नाम से जो इनकी क्लास होती है प्रीडिफाइन, और आ जाते हैं अब अपने कोड में। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जब हम अपने कोड में आए, तो हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ी, एक वैलिडेट नाम का इनका फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना पूरा डेटा जो है वो, क्योंकि हमारा सारा डेटा कहाँ मिला था, रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक। ये जैसा कि हमने प्रिंट किया था, रिक्वेस्ट के अंदर हमें सारा डेटा मिल रहा था। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इस की जो हम की पास कर रहे हैं, इसी की के यहाँ पे ये लोग चेक करेंगे, इनका जो प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है वो चेक करेगी इस की के यहाँ पे कि क्या इस की पे डेटा हमको मिल रहा है या नहीं मिला है। ये इनकी प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी होती है वैलिडेट नाम की, जिसको हम कॉल करते हैं इनके फंक्शन को, और उसमें हम अपना सारा की पास कर देते हैं कि ये की हमारा जो है वो आएगा और इसको आपको वैलिडेट करना है, राइट। तो इस की से इसको ये वैलिडेट करेगा। हमने सब में रिक्वायर्ड लगा रखा है, तो सब कुछ रिक्वायर्ड ये आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ रिक्वायर्ड होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, तो देखेंगे ये रिटर्न बैक आपको मार देगा इस मैसेज के साथ में, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम सबमिट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने सबमिट किया, तो आपने देखा ये सारे मैसेज हमको मिल गए कि भाई आपको ये रिक्वायर्ड है, ये व्हाटएवर, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए ऐसा आ गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब मेरा क्या है, फॉर्म तो वैलिडेट हो गया, लेकिन अब क्या करना है, वैलिडेट होने के बाद हमें फॉर्म का डेटा सेव करना है। तो फॉर्म का डेटा सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, अपने फंक्शन को, मतलब अपने मॉडल को कॉल करना है, और मॉडल के बिहाफ पे डेटा को इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे दो तरीका होता है, एक तो आप चाहें तो यहाँ पे आप क्रिएट करके ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर एक एरे बनाते चले जाएं और की वैल्यू स्टोर करते चले जाएं, आपका डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इतना डेटा हम फिर से, आपका ये जो राइट किया गया कोड है, ये हम फिर अननेसेसरी कोड क्यों लिखें जब हमको सारा डेटा इसी के अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो ऑल है इसको हम डायरेक्ट पास कर देंगे, तभी हमारा क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सारा डेटा जो है वो उसके अंदर मिल रहा है, ठीक। अभी हमने आपको प्रिंट भी किया था, दिखाया था कि ऑल के अंदर हमारा सारा डेटा जो है उसका मिल रहा था, ठीक है। तो या तो आपको, अगर ऐसे आप करना चाह रहे हैं अननेसेसरी, तो आपको क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे आके अपना कॉलम नेम पास करना होगा, कि मान लीजिए ये हमारा कॉलम नेम है फर्स्ट नेम, तो हमने कहा फर्स्ट नेम यहाँ से उठाया हमने, फिर इसको हमने क्या किया, ऐसे लिखा, और उसके बाद में हमने अपना जो डेटा है, मतलब हमारा जो डेटा था इसका, इसको इस तरीके से उठा के एक डेटा में रख लेते हैं सपोज, और यहाँ पे हम, अब यहाँ से हम इंडेक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म पोस्ट किससे हुआ है, फर्स्ट नेम से हुआ, तो इसको फर्स्ट नेम से उठा के यहाँ पे सेट करते ऐसे चले जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हमारा सेकंड कॉलम का नाम था लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे लास्ट नेम, और उसके बाद में ऐसे ही इसको करके पास करते चले जाएंगे। तो इस कोड को हम इतना लेंदी क्यों बनाए, क्योंकि क्या जरूरत है, जब हमें इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ नंबर ऑफ कोड बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पास कर देते हैं, ठीक। क्योंकि हमारी नेमिंग भी सही है, हमने जो फॉर्म की नेमिंग कर रखी है वो सेम
कॉलम की नेम से ही हमने फॉर्म की नेमिंग की है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म की नेमिंग कॉलम के नेमिंग से नहीं की है तो आप सेकेंड ऑप्शन अपनाएंगे, और अगर सेम नेमिंग से कर रखी है तो आप इस तरीके से भी करके आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब डेटा जो है वो तो स्टोर हो गया, ठीक। अब चलिए देखते हैं हम लोग डेटा स्टोर होता है नहीं, तो उसके लिए क्या करना है। हम मान लीजिए हम ये लोग यहाँ आते हैं और यहाँ हम एक डेटा फिलअप कर देते हैं, रोहन शर्मा कुछ भी मोहित, और यहाँ पे हम नंबर कुछ भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी मेल हो गया, जेंडर सॉरी स्टेट हो गया, और सबमिट कर दिया। तो जैसे सबमिट किया तो देखिए क्योंकि हमने नीचे स्ट्रिंग प्रिंट करा रखी है तो मेरी स्ट्रिंग भी यहाँ पे शो हो गई है, लेकिन डेटा भी हमारा डेटाबेस में स्टोर हो गया होगा। आई होप कि अगर सब कुछ अच्छा है तो डेटा हमारा स्टोर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं टेबल में। हमारी टेबल थी रजिस्ट्रेशन, ये देखिए डेटा हमारा ये रोहन शर्मा, ये डेटा हमारा स्टोर हो चुका है हमारे डेटाबेस में, राइट। जो आपको ये डेटा दिख रहा है मतलब ये डेटा स्टोर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जब हमारा डेटा स्टोर हो गया है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम रिडायरेक्ट कर देंगे अपने इंडेक्स लिस्टिंग पे, ठीक। तो रिडायरेक्ट के लिए क्या करना है, रिडायरेक्ट के लिए हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिडायरेक्ट राउट, ठीक। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे सेट कर देंगे, ओके। तो जैसे ही इसको सेट करेंगे तो क्या होगा, अभी ये देखिए इंडेक्स लगा हुआ है, हमें इंडेक्स हटा देना है, यहाँ पे हमें अपना रजिस्टर का यूज कर लेना है, ठीक है। तो रजिस्टर डॉट इंडेक्स किया हमने, ओके। और यहाँ पे सक्सेस स्टूडेंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हम कर देते हैं रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमारा मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाए। अब मैसेज कैसे प्रिंट होगा, अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक सेशन आपको स्टार्टिंग में बताया था, अच्छा ब्लॉक कर रखा है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे गेट सेशन जो है इसके थ्रू सेशन नाम का कीवर्ड जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग जब रिडायरेक्ट कर रहे हैं तो सेशन नाम का कीवर्ड भेज रहे हैं, ठीक। टैग, तो इस टैग से इस सेशन से डेटा निकालेगा और ये चेक करेगा कि हाँ इसमें जो डेटा अगर आ रहा है तो इसका मतलब ट्रू कंडीशन है, और ट्रू है तो जो मैसेज आया है उसको हम प्रिंट कर दें, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अब चलिए चलते हैं और हम इसी को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो मेरा डेटा, चलिए बैक कर देते हैं, तो डेटा फिलअप होके आ रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं शर्मा, जिससे कुछ डेटा थोड़ा सा बी डेमो कर दूं यार, ठीक है। तो हमारा डेटा जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए इसलिए किया। तो जैसे ही हमने देखिए यहाँ पे मैसेज हमारा आ गया, रजिस्टर हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हमारा डेटा भी आ रहा है। अभी यहाँ नंबर ऑफ रिकॉर्ड 4 है क्योंकि हमने पेजिनेशन 1 की लगा रखी है इसलिए 4 आ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पेजिनेशन चेंज कर देते हैं क्योंकि अब हमारे पास डेटा भी हो गया है। तो यहाँ आते हैं 1 के बजाय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पेजिनेशन 2 लगा देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि 1 डेटा बेस्ट नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आने लगे, ठीक है। तो 2 रिकॉर्ड हमारे आने लगे हैं। तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट कैसे करेंगे और वैलिडेशन कैसे यूज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपडेशन करेंगे फॉर्म का, अपडेट जो हमने ऐड किया है ये फॉर्म, तो इसको हम अपडेट कैसे यूज करेंगे और उसके बाद में डिलीट ऑप्शन कैसे यूज करेंगे। सो थैंक यू।